नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि दिन रविवार और तारीख 7 सितंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य के दक्षिणी भागों में भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं तेज मूसलाधार बारिश दर्ज हुई है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में जल आवक जारी है। इधर पश्चिमी राजस्थान के गुजरात की तरफ लगने वाले इलाकों में भी रुक-रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। पाली जिले के जवाई बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। पुलिस द्वारा नदी क्षेत्र में गश्त की जा रही है, जिससे जनहानि से बचाव किया जा सके। जिला प्रशासनों द्वारा आमजन को बहते हुए पानी में नहीं उतरने एवं सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दक्षिणी राजस्थान पर बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया आज तड़के और मजबूत होकर डिप्रेशन तंत्र में बदल गया है। इस समय यह तंत्र राज्य के बाड़मेर जिले पर अवस्थित है और ये लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तंत्र के प्रभाव से जोधपुर संभाग के भागों में आज तीव्र गति से पूर्वी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। डिप्रेशन तंत्र आगे बढ़ते हुए बाड़मेर और जैसलमेर के दक्षिणी भागों से होकर आज मध्य रात्रि के आसपास दक्षिणी पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता है। उससे पहले आज दिन के समय गुजरात की तरफ लगने वाले डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिलों में 204 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जोधपुर संभाग व उदयपुर संभाग के शेष भागों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आज राज्य पर अवस्थित डिप्रेशन तंत्र के प्रभाव से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। ये प्रादेशिक मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे ताजा मौसम अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि जोधपुर संभाग को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में गिरावट आने की प्रबल संभावना है। यानी कि कल जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर और पाली जिले के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष भागों में कल दोपहर बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके बाद 9 सितंबर से फिर से अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के बादलों की आवाजाही बढ़ने और अगले 5-6 दिन राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क और सुहावना रहेगा। 15-16 सितंबर के आसपास पुनः बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है, जिससे 15 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश के कई भागों में जोरदार बारिश हो सकती है। बारिश के अगले दौर में पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना कम है। अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, दक्षिणी बीकानेर, नागौर, अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जिलों में घने बादलों की आवाजाही रहने और पूर्वी हवाओं के साथ घटाएं उमड़ने और बरसने की संभावना है। इसके अलावा कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की खंड बारिश हो सकती है। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे तथा खंड वर्षा के दौर के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी और मौसम शुष्क भी रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 24 घंटे राजस्थान में बारिश के लिहाज से अहम है, जिससे सभी स्थानों पर बारिश की पूर्ति हो सकती है। कल शाम से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दौर धीमा पड़कर परसों से मौसम शुष्क रहेगा। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में घर पर रहिए और आराम कीजिए। आज श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। आज रात्रि में चंद्र ग्रहण भी है, जो कि पूरे भारत में दिखाई देगा और ये एक खगोलीय घटना है। दोस्तों, ये ग्रहण आज रात्रि में 9:57 पर शुरू होगा और इस ग्रहण का मध्यकाल रहेगा 11:52 पर और उसके बाद ये ग्रहण घटते क्रम में रात्रि 1:57 पर पूर्ण रूप से मोक्ष होगा। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होता है, वहीं चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे सूतक पहले शुरू होता है। तो आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक भारतीय समय अनुसार दिन में 12:57 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात्रि 1:27 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये चंद्रमा के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है, जो कि एक तबाही का कारक भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये भले ही ये ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इससे आने वाले दिनों में कई प्राकृतिक प्रकोप भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में यथासंभव इसको देखने का प्रयास न करें। गर्भवती महिलाएं भी सावधानी बरतें।
ग्रहण के बाद स्नान और दान पुण्य का विधान है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम समाचारों का अंक अब संपन्न होने को है। उससे पहले आइए आपको AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित भेंट वार्ता सुनवाते हैं कि मॉनसून सीजन के दौरान पशुपालक भाई अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम है कृषि जगत और मॉनसून के दौरान अपने दुधारू पशु की देखभाल कैसे करें। मेहमान हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी कॉलेज जोधपुर, और आपको प्रभार है प्रभारी अधिकारी पशु विज्ञान केंद्र जोधपुर का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मानसून का प्रभाव हमारे दुधारू पशुओं पर पड़ता है? बिल्कुल, मानसून का प्रभाव हमारे दुधारू पशुओं पर पड़ता है। जैसे ही मानसून आता है, हमें गर्मी से तो बहुत राहत मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी असुविधाएं भी होती हैं। जी जी। जैसे कि जल भराव की समस्या, यानी जल से रिलेटेड समस्या, जीवाणु विषाणु जो बैक्टीरिया वायरस है उनके संक्रमण से रिलेटेड समस्याएं आती है, मक्खी मच्छर की बहुत संख्याएं बढ़ जाती है, उससे भी रिलेटेड समस्या आती है। तो ये सारी समस्याएं हमारे पशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है जी। और उनके उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, हम हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि मानसून के समय हमारे दुधारू पशुओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, बरसात के जो ही आता है तो पशु के सामने कई सारी चुनौतियां उनके सामने आ जाती है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती है बरसात के दौरान कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जी। परजीवी, जिसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, बाह्य परजीवी जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, पेट के अंदर पाए जाते हैं, उनके भी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, उनके भी खतरे बढ़ जाते हैं। फिर जलभराव की समस्या आ जाती है बरसात के टाइम पर। उसके बाद आवास से संबंधित कुछ समस्याएं होती है, जो पशु के घर हैं जिसमें वो रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं उनके सामने एक चैलेंजेस बन के, एक चुनौतियां बन के आती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहते हैं आपसे कि क्या मानसून का प्रभाव पशु के दूध उत्पादन पर भी पड़ता है? बिल्कुल, दूध उत्पादन पे पड़ता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है जी, और जो हमने अभी चुनौतियां बताई जो पशु के सामने आती है, जी जी, ये चुनौतियां और मौसम के चेंज होने की वजह से पशु के अंदर तनाव डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। जी जी। और इस स्ट्रेस का सीधा प्रभाव उसके दूध उत्पादन पे पड़ता है और दूध उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, दूध उत्पादन के बारे में आपने उसका इफेक्ट बताया। अब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों को कौन कौन सी बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है? हाँ, हमारे पशुपालक भाई अगर हम 4 बिंदुओं पर ध्यान दें तो अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं और जो उनकी उत्पादन क्षमता है उसको भी हम मेंटेन रख सकते हैं बरसात के दिनों में। उसमें सबसे पहला बिंदु है कि पशु की आवास की प्रबंधन। आवास जहाँ पर पशु रहता है, उस पशु का जो आवास है वो बिल्कुल हवादार हो, कि जो फ्रेश एयर आए और जो उसमें एक्यूमुलेटेड एयर है वो बाहर निकल जाए। दूसरा है कि पशु की जो आवास है, आवास का जो छत है वो लीक ना करें। अगर लीक करेगा तो पानी टपक करके उस सेट के अंदर आएगा और सेट गीला बना रहेगा। जी जी। अगर वो कच्चा फ्लोरिंग है तो वहाँ पानी इकट्ठा होगा, कीचड़ भी होगा, तो पशु के स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालता है। तीसरा बात यह है कि हमें पशु के जो जहाँ रहता है उस फर्श को बिल्कुल सूखा रखना है। बरसात के टाइम पर साफ सफाई का ध्यान रखना है। साफ सफाई में जो गोबर है या जो बचा हुआ चारा जो खा रहा है, गिरा रहा है, उसको साफ रखना है। उसके साथ साथ कुछ केमिकल्स के थ्रू उसकी वॉशिंग भी करनी, इसको हम डिसइंफेक्शन बोल सकते हैं। जी। उस परिसर के अंदर पानी नहीं भरने देना है। अगर पानी भरेगा तो बहुत सारे मक्खी मच्छर डेवलप होंगे, पैदा होंगे, जो हमारे पशुओं के बीमारी पैदा करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जो बरसात में हमें अपने फार्म के परिसर में उसका छिड़काव करना है, जिससे कि मक्खी मच्छर ना आए। पशु के साथ साथ हमें आहार का भी प्रबंधन करना है, उस पर भी ध्यान रखना है। जैसे ही बरसात आता है पूरा लस ग्रीन हो जाता है चारों तरफ। जी सर। ग्रीनरी बढ़ जाती है, इसकी जो चारे की उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। लेकिन एक समस्या ये आती है कि बरसात होता है तो बरसात में चारा जो होते हैं कंटामिनेटेड हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम ग्रीन चारा काट के ले आए फील्ड से, खेत से, तो उसको पहले पानी को सुखा लें, तब हम पशु को दें। और जो हम इसके साथ जो संतुलित आहार देते हैं, जो खली देते हैं या चूरी चापड़ देते हैं, उसमें भी ध्यान रखना है कि बरसात में नमी ना आए। उसमें अगर नमी आता है तो उसमें फंगस की ग्रोथ होगी, उसमें मोल्ड डेवलप होंगे, और वो चारा या वो आहार अगर पशु लेता है तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी पशुपालक भाइयों, आपने इस जानकारी को बेहद गौर से सुना होगा। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि परजीवियों का संक्रमण भी होता है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, दोनों तरह के परजीवी पशुओं को इफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल इसी से है कि हमारे पशुपालक भाइयों को पशुओं
को कृमिनाशक दवा किस उम्र से देना शुरू करें, तथा ये भी बताइए कि क्या गर्भ धारण किए हुए पशुओं को कृमिनाशक दवा देना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। जो ही बछड़ा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो सिर्फ दूध पीता है जी, और 2-4 दिन बाद वो मिट्टी खाना भी शुरू कर देता है जी। तो उसके पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े डेवलप होने लगते हैं जो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, जो उसको बढ़ने नहीं देते हैं। तो हमें कम से कम 15 से 20 दिनों बाद ही पहले दिन हमें कृमिनाशक दवा देना है उसको, और उसके बाद हर महीने 6 महीने की उम्र तक, 6 महीने की उम्र तक उसको हमें हर महीने वो दवा को देती रहनी है, कृमिनाशक दवा। कई नाम से मार्केट में आती है, अल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल, कई नाम से आती है। कोई भी दवा हम मार्केट से ला करके उस बछड़े को दे सकते हैं। जब 6 महीने के बाद वो बछड़ा बड़ा हो जाता है तो हमें साल में 2 बार केवल देना है, एक बार मानसून आने से पहले, दूसरा मानसून आने के बाद। तो हम पशु को स्वस्थ रख सकते हैं जी। गर्भधारण की बात रहेगी, गर्भधारण में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। गर्भधारण में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दवाएं आती हैं जो गर्भधारण के समय नहीं देते हैं, जैसे अल्बेंडाजोल है, जो एनिमल प्रेग्नेंट है उसको हम नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी दवाएं आती हैं जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब एडवांस प्रेगनेंसी है, जब पशु ब्याने वाला है, तो हम 15-20 दिन पहले से कोई दवा नहीं देते हैं कि अनावश्यक स्ट्रेस होगा पशु को और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं उसको। इसलिए डॉक्टर साहब, वो आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों की मुख्य समस्या पशु के शरीर पर कीलनी या चींचड़े की होती है, क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है। चींचड़े जो बाह्य परजीवी इसको हम बोलते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स बोलते हैं, पशु के शरीर के ऊपर रहते हैं। और ये चींचड़े क्या काम करते हैं? ब्लड को सक करते हैं, पशु से ब्लड को सक करते हैं, और ब्लड सक करने की वजह से उनमें इससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं। ये बरसात आता है तो इसकी संख्या और बढ़ जाती है। तो हमें इससे रिलेटेड कुछ दवाएं आती हैं जो पशु के शरीर पे लगाते हैं जी। जब पशु के शरीर पे लगाते हैं तो ये चींचड़े तो वहां से शरीर से हट करके और कहीं और चले जाते हैं जी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पशु रहता है उसके फर्श पे छोटी छोटी दरारें रहती हैं जी। वो चींचड़े वहां दरारों में जाके छुप जाते हैं, उसके अंडे उसमें रहते हैं। तो हम पशु के शरीर को भी इससे जो दवाई है उससे धुलें और उसके साथ साथ फर्श को भी हम धुलें, जो दरारें हैं उसमें वो दवा डालें। 15-20 दिन बाद रिपीट करें उस फर्श को। 2-3 बार जब करेंगे तो पूरी तरीके से उस परजीवी का नाश हो जाएगा, फिर वो नहीं आएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि पशु के साथ साथ जो फर्श है उसकी भी उस दवा से हम धुलाई करें। अच्छा, ये जो दवाइयां हैं ये बाहरी मतलब लेप की तरह लगाने के लिए है? ये दवा है, हम पानी में 2 लीटर पानी में लगभग हम 1 ml डालते हैं और उसको किसी जूट की कोई कपड़ा ले लें या कुछ भी ले लें जिससे उसके रगड़ रगड़ के हम उसको उसके शरीर पे लगा दें, जिसके बाल के अंदर तक अगर किलनी है या चीचड़े हैं तो वहां तक भी वो दवा पहुंचे। कई नाम से आती है, बुटॉक्स के नाम से आती है, अमिटराज के नाम से आती है, पोरान के नाम से आती है, कई सारे मार्केट में अवेलेबल हैं दवाएं। तो ये आसानी से उपलब्ध भी है और इसको पशुपालक भाई जो है वो आराम से इसको मतलब उपयोग भी कर सकता है। जी जी जी, जी। उपयोग कर सकते हैं, हर पशु चिकित्सालय पे अवेलेबल है। आप जाएंगे तो वहाँ फ्री में मिल सकता है आपको और मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहते हैं कि मानसून के दौरान पशुओं के मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियों के होने का खतरा रहता है तथा इन बीमारियों से हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? हाँ, जो ही मानसून आता है तो कुछ बीमारियां हैं जो बरसात के टाइम पे ही होती हैं। जैसे कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं गला घोंटू जी, HS बोलते हैं उसका, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया या गला घोंटू। उसका जो बैक्टीरिया है वो बरसात के दिनों में ही डेवलप होता है और ये बीमारी ऐसी है कि जो ही शरीर में उसके अंदर जाता है इसका जीवाणु और वो तुरंत होता है और 1-2 घंटे के अंदर वो जानवर मर जाता है। ऐसे एक लंगड़ा बुखार है जो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका भी बैक्टीरिया बरसात में ही डेवलप होता है जी। 2-3 साल पहले एक और बीमारी आई थी जिसको हम बोलते थे LSD, लंपी स्किन डिजीज। 2022 में बरसात के टाइम पर आई थी और उस बरसात के टाइम पर वो छोटे छोटे उसके शरीर पर छोटे छोटे गांठ बन जाती थी, तेज बुखार होता था, फिर उसके बाद दूध का उत्पादन कम हो जाता था। तो इसकी वजह से इन सब बीमारियों के टीके बरसात से पहले लगते हैं और बरसात के बाद सारे राजकीय अस्पताल पर इसके टीके उपलब्ध हैं, फ्री में लगाते हैं। उनके कर्मचारी जाके गांव-गांव में पशुपालकों के घर पे लगाते हैं। अगर वो आपके घर नहीं जाते हैं तो आप सरकारी अस्पताल पे जाके संपर्क करें और इसके टीके जरूर लगवाएं। अगर ये टीके लगवाएंगे तो ये बीमारी आपके पशु को नहीं होगी। अगर ये बीमारी हो जाती है फिर पशु को बचना मुश्किल है। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि बरसात आने से पहले इन बीमारियों के टीके लगवा लें।
डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारे और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पशुपालक भाइयों को दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपको हमारा ये मौसम अंक कैसा लगा? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे मौसम की एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।